Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान की झीलों की। तो देखो सुने, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों को दोस्तों दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। नंबर एक, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। और नंबर दो आता है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, सबसे पहले बात करेंगे अपन खारे पानी की झीलें कि कौन कौन सी वो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं और कौन सी मीठे पानी की झीलें। तो दोस्तों खारे पानी की झीलें कौन सी है वो देखिए पहले। तो देखो इनकी एक छोटी सी ट्रिक चलती है। साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे ना जा। इनकी एक क्या ट्रिक चलती है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे ना जा। इसके अलावा जो झीलें रह गई वो सारी की सारी किसके पानी की है? मीठे पानी की झीलें हैं। तो देखो कौन कौन सी झीलें निकल के आती हैं यहाँ से। सा बोले तो सांबर, डी बोले तो डीडवाना, डीडवाना। उसके बाद में का बोले तो कावोद, पै बोले तो पचभद्रा, लूणकरणसर, उसके बाद में कुचामन, ताल छापर, फलोदी, डेगाना, रेवासा, उसके बाद में नावा, और अंत में जाबदीपुर। ये हैं दोस्तों खारे पानी की झीलें। सांबर, डीडवाना, कावोद, पचभद्रा, लूणकरणसर, कुचामन, ताल छापर, फलोदी, डेगाना, रेवासा, नावा, जाबदीपुर। ये दोनों की दोनों झीलें हैं नागौर में। किस जिले में है? नागौर में। नावा व जाबदीपुर दोनों की दोनों जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में है? नागौर। सांबर की बात की जाए तो सांबर है जयपुर, अजमेर व नागौर। इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 3 जिलों में। डीडवाना, नागौर, कावोद, जैसलमेर, पचभद्रा, बाड़मेर, लूणकरणसर, बीकानेर, कुचामन, नागौर, ताल छापर, चूरू, फलोदी, जोधपुर, डेगाना, नागौर और रेवासा दोस्तों सीकर। कहाँ है? सीकर में। तो ये है थी खारे पानी की झीलें। साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे ना जा। जितने शब्द उतनी झीलें। सांबर जयपुर, अजमेर, नागौर में इसका विस्तार है सर्वाधिक जयपुर में। डीडवाना नागौर में, कावोद, जैसलमेर, पचभद्रा, बाड़मेर, लूणकरणसर, बीकानेर, कुचामन, नागौर, ताल छापर, चूरू, फलोदी, जोधपुर, डेगाना, नागौर, रेवासा, सीकर, नावा, नागौर और जाबदीपुर, नागौर। उसके बाद में बात करते हैं मीठे पानी की। तो मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है राजस्थान में? तो सुने दोस्तों, मीठे पानी की सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। तो देखो पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, जयसमंद
और उदय सागर। ये जिले हैं उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर में। पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, जयसमंद और उदय सागर, पांचों की पांचों जिले किस जिले में हैं? उदयपुर में, जो मीठे पानी की जिले हैं। उसके बाद में नक्की झील। तो दोस्तों नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। उसके बाद में राजसमंद व नंदसमंद, ये दोनों की दोनों जिले हैं राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद। और नंदसमंद को, राजसमंद की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? नंदसमंद को, न कि राजसमंद को कहा जाता है। उसके बाद में गैप सागर। तो दोस्तों ये है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। उसके बाद में नवलखा, ये है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में है। पुष्कर, आना सागर और फाय सागर, ये तीनों की तीनों जिले हैं दोस्तों अजमेर में। किस जिले में है? अजमेर में। पुष्कर, आना सागर, फाय सागर कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद में कोलायत व गजनेर, ये दोनों की दोनों जिले हैं बीकानेर में। कहाँ हैं? कोलायत व गजनेर, दोनों की दोनों झील कहाँ हैं? बीकानेर में। उसके बाद में कायलाना व बालसमंद, दोस्तों ये हैं दोनों जोधपुर में। कहाँ हैं? जोधपुर में। उसके बाद में तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। मोती झील, तो मोती झील है दोस्तों भरतपुर में, जिसे भरतपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद में गड्डी सरोवर झील, ये है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में है। तो पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, जयसमंद और उदय सागर उदयपुर में, जबकि नक्की झील है सिरोही में, राजसमंद नंदसमंद है राजसमंद में, गैप सागर डूंगरपुर में, नवलखा है बूंदी में, पुष्कर, आना सागर और फाय सागर हैं अजमेर में, कोलायत व गजनेर बीकानेर में, कायलाना व बालसमंद जोधपुर में, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में, मोती झील भरतपुर में, जिसे भरतपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, और गड्डी सरोवर झील वो कहाँ है? जैसलमेर। और एक झील आती है अपनी सीकर में, पित्थमपुरी झील। पित्थमपुरी झील ये है दोस्तों सीकर में। कहाँ है? सीकर में। तो ये क्या है? कुछ मीठे पानी की, और ये क्या है? खारे पानी की झीलें। तो सबसे पहले बात करते हैं खारे पानी की झीलें। तो इनमें से कुछ सांबर, डीडवाना हुआ है, पचभद्रा को पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मीठे पानी की झीलों की। तो सबसे पहले लेते हैं सांबर झील। खारे पानी की झीलों में नंबर 1 सांबर झील। खारे पानी की झीलें, और इसमें नंबर 1 लेते हैं सांबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका विस्तार किन किन जिलों में। तो दोस्तों इसका विस्तार जयपुर, नागौर और अजमेर, कितने जिलों में माना जाता है? 3 जिलों में, जयपुर, नागौर व अजमेर में, जबकि सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? जयपुर जिले में है। उसके बाद में सांबर झील 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार सांबर झील का 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
74 डिग्री से पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका क्या है विस्तार, जबकि जो अक्षांश है अक्षांश से विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस झील की लंबाई तो 32 किलोमीटर है दोस्तों, कितनी है 32, जबकि इस झील की चौड़ाई है वो है 3 से 12 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर और लंबाई है 32 किलोमीटर। अब बात करते हैं इस झील में, तो देखो सुने, इस झील में भारत का 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। कुल नमक की बात की जाए तो भारत का कितना नमक उत्पादन किया जाता है 8.7%। तो यह खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। जबकि भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ी कौन सी आती है चिल्का, और चिल्का के बाद में भारत में इसका कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है। सांबर झील का कौन सा स्थान है भारत में खारे पानी में दूसरा स्थान, जबकि राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है सांबर झील है। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1964 से हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नमक का उत्पादन किया जा रहा है। 1964 से हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस झील से किसका उत्पादन किया जा रहा है नमक का उत्पादन किया जा रहा है। 1562 ईस्वी में, अब इसकी विशेषताएं देखो, 1562 ईस्वी में इस झील के पास सांबर महलों में अकबर व जोधा का विवाह संपन्न हुआ था। इसी झील के पास किसका विवाह संपन्न हुआ था अकबर व जोधा का, कब हुआ था 1562 में। अगला क्वेश्चन बनता है इस झील से, इस झील में एक शैवाल पाई जाती है स्पाइरुलिना। राजस्थान की वह झील जिसमें स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाई जाती है, तो दोस्तों वो कौन सी है सांबर झील। और जो स्पाइरुलिना शैवाल होती है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और कितनी परसेंट पाई जाती है 65%। अतः इसे संपूर्ण भोजन के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण भोजन के नाम से भी जाना जाता है। और यह शैवाल किस झील में पाई जाती है सांबर झील में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस झील के पास दादू दयाल ने अपने उपदेश दिए थे। दादू दयाल ने अपने उपदेश किस झील के पास दिए थे तो सांबर झील के पास दिए थे। इसी झील में साल्ट म्यूजियम या इस झील के किनारे साल्ट म्यूजियम स्थित है। क्या स्थित है साल्ट म्यूजियम। और 1990 में इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। कब किया गया 1990 में। यह बता सकते हैं नम भूमि क्षेत्र, या इसी को बोला जाता है वेटलैंड भूमि, वेटलैंड भूमि। तो 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। शीतकाल के दौरान इस झील में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो आते हैं। कौन सा जीव आता है फ्लेमिंगो, कब शीतकाल के दौरान। और इस झील के किनारे तीर्थों की नानी जिसे बोला जाता है देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। वापस सुनिए दोस्तों एक बार इसकी विशेषता। सांबर झील विस्तार जयपुर, नागौर व अजमेर, अक्षांश विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देशांतरी विस्तार 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस झील की लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। और इस झील से नमक का जो नमक है वो भारत के कुल नमक का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है 8.7। और यह खारे पानी की राजस्थान की क्या है सबसे बड़ी झील है। जबकि भारत की सबसे बड़ी कौन सी आती है चिल्का। तो भारत में राजस्थान की जो झील है सांबर, इसका कौन सा स्थान है दूसरा। और 1964 में
हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यहाँ से किसका उत्पादन किया जा रहा है, नमक का उत्पादन किया जा रहा है। और 1562 ईस्वी में इसी झील के पास सांबर महलों में किसका विवाह संपन्न हुआ था, अकबर व जोधा का। इस झील में एक शैवाल पाई जाती है स्पाइरुलिना। कौन सी शैवाल है, स्पाइरुलिना। हालांकि एक शैवाल और आती है जिसका नाम है क्लोरेला शैवाल। कौन सी शैवाल, क्लोरेला, जिसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। और जो स्पाइरुलिना शैवाल होती है इसमें सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन की। और लगभग कितनी होती है, 65%। अतः इसे किस नाम से जानते हैं, संपूर्ण भोजन के नाम से। इसी झील के पास या सांबर झील के पास दादू दयाल ने क्या दिए थे, अपने उपदेश दिए थे। इस झील के किनारे साल्ट म्यूजियम केंद्र स्थित है। 1990 में इस झील को किसमें शामिल किया, रामसर साइट में, या नम भूमि क्षेत्र या वेटलैंड। रामसर साइट दोस्तों उसे कहते हैं वह क्षेत्र जहां पर ना तो जलवायु उष्ण प्रकार की हो और ना ही क्या हो, आर्द्र प्रकार की। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, रामसर साइट कहलाता है। शीतकाल के दौरान यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, कौन से, फ्लेमिंगो। और इस झील के किनारे देवयानी तीर्थ स्थित है, जिसे तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी सांबर झील की विशेषताएं। आगे बात करते हैं डीडवाना। अगली जो झील है वो आती है दोस्तों डीडवाना झील। नागौर किस जिले में है, नागौर जिले में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 4 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 4 वर्ग किलोमीटर में। और इस झील का उपनाम बहुत बार ये पूछा जाता है, तो खालदा झील। किस नाम से जाना जाता है इसे, खालदा झील के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को, डीडवाना को। और इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग किलोमीटर। और ये किस जिले में है, नागौर जिले में। इस झील से राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी के द्वारा सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है, जो दोस्तों खाने के अयोग्य नमक होता है। खाने के क्या होता है, अयोग्य नमक होता है। सोडियम सल्फेट का उत्पादन किस झील से होता है, तो डीडवाना झील से, जो खाने के क्या होता है, अयोग्य नमक होता है। और इस सोडियम सल्फेट का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है, राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी के द्वारा। और ये जो सोडियम सल्फेट का उत्पादन किस झील से होता है, डीडवाना झील से। और यहाँ पर जो प्राचीन जो संस्थाएँ हैं, प्राचीन संस्थाएँ जो सोडियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं या नमक का जो उत्पादन करती हैं, उन संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उन्हें जाना जाता है देवल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, देवल के नाम से। तो ये थी आपकी डीडवाना। जिला नागौर, क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग किलोमीटर, उपनाम खालदा झील। और यहाँ से किसका उत्पादन होता है, सोडियम सल्फेट का, जो खाने के क्या होता है, अयोग्य नमक होता है। और इसका उत्पादन कौन सी कंपनी कर रही है, राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी के द्वारा। और यहाँ जो काम करने वाली जो संस्थाएं होती हैं या जो प्राचीन संस्थाएं हैं नमक का उत्पादन करने वाली या सोडियम सल्फेट की, उनको किस नाम से जाना जाता है, देवल के नाम से जाना जाता है। अगली जो झील आती है वो आती है पचभद्रा। पचभद्रा झील यह है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर। और यह लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।
कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 25 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है? बाड़मेर में। और यहाँ से जो नमक का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन, उसमें सर्वाधिक NaCl की मात्रा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड। किसकी मात्रा? सोडियम क्लोराइड। और इसमें NaCl की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी परसेंट होती है? 98%। इस झील से या पचभद्रा झील से जो नमक का उत्पादन होता है, इसमें सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? NaCl की, सोडियम क्लोराइड। और कितनी मात्रा होती है? 98%, जो सर्वाधिक शुद्ध नमक माना जाता है। सर्वाधिक शुद्ध नमक या खाने के योग्य सर्वाधिक शुद्ध नमक। तो राजस्थान की वह झील जिसके नमक में सोडियम क्लोराइड की 98% या सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वो कौन सी है दोस्तों? पचभद्रा झील। इस झील से नमक का उत्पादन खारवाल जाति करती है। खारवाल जाति कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति करती है। और जो खारवाल जाति है, यह इस झील से नमक का उत्पादन मोरली की झाड़ी से करती है। किस झाड़ी का उपयोग करके? मोरली झाड़ी का उपयोग करके। बताते हैं ये लोग, बोला इस झाड़ी से यूँ हिलाते हैं इसको, तो ताकि यूँ होता ही, बोला कि इस झाड़ी से जो नमक का उत्पादन होता है वो काफ़ी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और इस पद्धति को बोला जाता है वायु या रेस्ता पद्धति। किस नाम से जाना जाता है? वायु या रेस्ता पद्धति के नाम से जाना जाता है। वापस सुने, इस झील से नमक का उत्पादन कौन सी जाति करती है? तो खारवाल जाति करती है। किसका उपयोग करके? मोरली की झाड़ी से उपयोग करके नमक का उत्पादन करती है। और इसी पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? वायु या रेस्ता पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसी झील में छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक का उत्पादन करना छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक का जो उत्पादन किया जाता है उसे बोला जाता है कोसीय पद्धति। कौन सी पद्धति? कोसीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो पचभद्रा झील बाड़मेर में कितने लगभग क्षेत्र में? 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नमक का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक नमक है उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? NaCl की। कितनी परसेंट? 98%। सर्वाधिक जो शुद्ध नमक है वो राजस्थान में किस झील में? तो पचभद्रा में। और यहाँ से नमक का जो उत्पादन है वो कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति करती है। किस झाड़ी का उपयोग करके? मोरली झाड़ी का उपयोग करके। और इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? वायु या रेस्ता पद्धति के नाम से। और यदि यहाँ पर छोटे छोटे कुएं बनाकर जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? कोसीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ आपकी खारे पानी की झीलें थी जिनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी जो रहेगी उनके बारे में किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में मीठे पानी की झीलें जिनका थोड़ा विस्तार है। धन्यवाद।